है एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी ना एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है, एसआई पोस्ट के लिए। तो आप इसकी पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, कब एग्जाम डेट होगा, ठीक है, कब फिजिकल की डेट आएगी, कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ें, ठीक है। और साथ ही साथ यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं उसकी वीडियो भी ले आऊँगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं एसएससी सीपीओ नोटिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे आगे, तो यहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो 4 मार्च को हो चुका है। लास्ट डेट इसकी 28 मार्च है, यानी कि जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं वो 4 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो फीस पेमेंट करने की है वो 29 मार्च है रखी गई है, ठीक है। डेट ऑफ करेक्शन है, आप डेट करेक्शन करना चाहते हैं, इसमें कुछ भी करेक्शन करना चाहते हैं वो 30 और 31 मार्च में आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम डेट भी इन लोगों ने दे दी है कि 9, 10 और 13 मई यानी कि 3 दिनों में ये लोग एग्जाम को कंडक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है। एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी है वो टोटल 4187 वैकेंसी है, यानी कि 4187 वैकेंसीज है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जो इन दिल्ली पुलिस जो मेल की वैकेंसी, ओनली मेल की वैकेंसी जो 125 है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल की 61 वैकेंसीज है। सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की जो मेल की वैकेंसी है वो है आपकी 3693। सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स जो फीमेल की वैकेंसी है वो 308 वैकेंसी है, यानी कि टोटल जो वैकेंसी हो जाएगी आपकी ओबीसी में 1142 वैकेंसी और टोटल जो है वो 4187 वैकेंसीज आपके पास है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यदि आप एजुकेशन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस सीएपीएफ का अगर फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, देखो मैं बता देता हूँ, ये वाला, और जिसमें मेल की सिर्फ कितनी वैकेंसीज है, मेल की उसमें वैकेंसीज है 125, ठीक है। और दूसरा जो वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ की जो वैकेंसी मेल की उसमें 3693 वैकेंसीज है, ठीक है। तो उसके लिए जो देखो जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस सीएपीएफ की जो वैकेंसीज है उसमें आप क्या कर सकते हो, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ ये वाला, सॉरी, ठीक है। सब इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी कि जो सीएपीएफ की है उसमें आपको चाहिएगा ड्राइविंग लाइसेंस। और दूसरा जो सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल ओनली, ठीक है, दिखा रहा है ना, सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस मेल ओनली जो आपको पहला दिखा रहा है 125 वैकेंसीज है, ठीक है। उसमें वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चाहिएगा जो LMV यानी मोटर लर्निंग मोटर व्हीकल फॉर लर्निंग मोटर व्हीकल मोटरसाइकिल एंड कार फॉर एनी एज ऑन ए डेट फिक्स्ड हो फिजिकल इंड्योरेंस एंड स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। यानी कि जब आपका ये होगा ना, जब आपका टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, तो उस टाइम पे भी आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जो लर्निंग लाइसेंस होता है जो बनता है वो आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ की जो वैकेंसीज है, सीएपीएफ की जो वैकेंसीज में 3693 वैकेंसीज है, तो इसमें जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ क्या हुआ आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2024 की मैं अगर मैं बात करूं और इसमें बात करूं मैं, ठीक है, देखते हैं अपन, ये हो जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ एज की, कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ तो 20 साल से आप 25 साल के बीच में होने चाहिए, यानी कि 1/8/2024 को आपकी जो एज है वो 20 साल हो जानी चाहिए, ठीक है। तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इन लोगों ने एज रिलैक्सेशन भी दिया है, आप लोगों ने, मैंने निकाल के रखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो एक सेकेंड, एज रिलैक्सेशन SC/SC में 5 साल यानी कि 25 साल से आप 20 साल से लेकर 30 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी वाले 28 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को भी 3 साल का इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। विडो डाइवर्स्ड वुमेन इनको अप टू 35 साल हो जाएगा, ठीक है। विडो डाइवर्स्ड वुमेन जुडिशियल सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड तो उनको भी 40 साल तक की इसमें क्या दे रखा है, ठीक है। अब इसके एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लेता हूँ, क्या क्या एग्जाम पैटर्न क्या क्या आने वाला है, ठीक है। अब देखो जो मोड होगा वो एग्जाम पेपर 1 होगा, पेपर 2, 2 पेपर होंगे आपके इसमें, ठीक है। मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो 1 मार्क आपको करेक्ट आंसर का दिया जाएगा और 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग यानी कि 0.5 की माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है।
टीयर 1 पीईटी पीएसटी, टीयर 2 डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी एसएससी रहेगी। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे सीबीटी ऑनलाइन 1 में, ठीक है। उसके बाद आपका सीबीटी ऑनलाइन में जैसे आप क्लियर करेंगे, आपका रनिंग, जंपिंग और जो यानी कि पीईटी और पीएसटी होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका होगा सॉरी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सीबीटी 2 होगा। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन ही होगा, ठीक है। सीपीयू एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो आपको सीपीयू का जो पहला एग्जाम पैटर्न फर्स्ट पेपर है, ठीक है, there would be 200 multiple choice question आएंगे। each correct answer will score you 1 mark, for each incorrect answer there will be negative marking 0.25 की माइनस मार्किंग रहेगी, ठीक है। पेपर 1 विल बी 2 आवर, यानी कि आपको 120 मिनट आपको मिले जाएंगे, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपको 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स आएंगे। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की जो जीके जीएस है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आएंगे। इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आएंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है, और 0.5 की माइनस मार्किंग रहेंगी। वहीं से अगर मैं बात करूं पीएसटी में क्या होगा, आपका जो जनरल के मेल है 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। चेक्स जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो एक्सपेंड करने पे यानी कि 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। बिलोंगिंग टू हिली रीजन्स एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और जो सिक्किम से बिलोंग करते हैं उन लोगों की 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और जो चेस्ट का क्राइटेरिया सेम है। जो स्क्राइब्ड जो शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी से आते हैं उन लोगों को 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 77 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और 82 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए, ठीक है। यानी कि 5 सेंटीमीटर इनका भी फूलना चाहिए, ठीक है। फीमेल के लिए कोई ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। फीमेल जनरल के लिए कोई चेस्ट वेस्ट नहीं दी है, हाइट दी है फीमेल के लिए 157 हाइट होनी चाहिए। बिलोंगिंग टू जो नॉर्थ ईस्ट से जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं 155 सेंटीमीटर हाइट होगी, और जो एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 154 सेंटीमीटर हाइट होगी। वहीं अब मैं पीईटी की बात करूँ यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड 16 सेकेंड में आपको निकालना होगा, ठीक है। 16 सेकेंड में 100 मीटर की रेस, ठीक है। 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट में आपको निकालना होगा। लॉन्ग जंप रेस के लिए आपको 3.65 मीटर इन 5 चांस दिए जाएंगे, आपको लॉन्ग जंप के लिए 3.65 मीटर के लिए, ठीक है। 3 चांस दिए जाएंगे हाई जंप 1.25 मीटर के लिए। शॉर्ट पुट यानी 16 एलबीएस आपको लगाना है, 4.5 मीटर इन 3 चांस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। फीमेल के लिए भी 18 सेकंड में 100 मीटर की पार करनी है, 800 मीटर 4 मिनट में पार करना है। 2.7 मीटर और बोल सकते हैं 9 फीट इन 3 चांस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए। हाई जंप के लिए आपको 0.9 मीटर दिए जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं 3 फीट दिए जाएंगे, ठीक है। 3 फीट आपको हाई जंप करना होगा, और 3 चांस आपको दिए जाएंगे। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं पेपर 2 में आपको आएगा 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, कंपैरिजन आएगा, 200 नंबर का आएगा, 200 क्वेश्चन आएंगे, और 2 घंटे दिए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट की मैं बात करूँ तो मिनिमम नियर विजन आपका N6 होना चाहिए, और वर्स आई N9 होना चाहिए, बेटर आई N6 होना चाहिए। मिनिमम डिस्टेंस विजन 6/6, बेटर आई होना चाहिए, ठीक है। मस्ट नॉट हैव नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरियस वीन, स्क्वेट इन आइज, आपके ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, जैसे कि ठीक है नॉक नी हो आपका, ठीक है। फ्लैट फुट हो, जो यानी कि पूरा जो आपका पैर है बिल्कुल फ्लैट हो, ठीक है। वेरिकोज वेन्स हो आपकी, तो इस टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई स्टैंडर्ड शुड बी विदाउट विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ इवन बाय ग्लासेस, ठीक है। आई स्टैंडर्ड शुड बी विदाउट विजुअल करेक्शन ऑफ एनी काइंड इवन बाय ग्लासेस आपको होना चाहिए, यानी ग्लासेस आपका नहीं लगा हो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ओके अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपका इसमें रीजनिंग और जो बैंकिंग का जो सिलेबस है वही सिलेबस है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग, सिलॉग्स, सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट, लीनियर, डबल लाइनअप, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्ट डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, डाटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, कोड इनइक्वालिटी। फिर जनरल नॉलेज में करंट अफेयर है, अवार्ड्स ऑनर्स है, बुक्स ऑथर्स है, स्पोर्ट्स है, इंटरटेन है, ऑबिटरी इंपॉर्टेंट है, और साइंटिफिक रिसर्च। बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं दिया इन लोगों ने, सीधी बात है, ठीक है। बहुत कम दिए कि आपको बुक और ऑथर याद करना है, अवार्ड्स और ओनर्स याद करना है, स्पोर्ट्स याद करना है, इंटरटेनमेंट का जो चीज़ें हैं, ठीक है, ऑबिचुअरी की जो चीज़ें इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, और साइंटिफिक रिसर्च। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में आपका परसेंटेज है, रेशियो है, डाटा इंटरप्रेटेंसी है, ठीक है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इंटरेस्ट है, प्रॉब्लम्स एंड एजेस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सीरीज है, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, नंबर सिस्टम है, डाटा सफिशिएंसी। इंग्लिश कंपैरिजन के लिए रीडिंग है, ग्रामर है, वोकेबलरी है, वर्बल एबिलिटी है, सिनोप्सिस है, एक्टिव पैसिव वॉइस है, पैरा जंबल्स है, ठीक है। जो बैंकिंग का जो है ना लगभग वही चीज़ें सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है, कोई अलग से नहीं है।
पेपर 2 में भी आपको एरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगी, वोकेबलरी आएगी, स्पेलिंग आएगी, ग्रामर आएगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और कंपैरिजन आपको आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें इसमें आने वाली है। ठीक है, एसएससी सीयूपी एग्जाम सिलेबस सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यदि कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है, और यदि आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर इसके एसएससी सीपीओ का जो फॉर्म कैसे फिल होगा वो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको जरूर बताऊँगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में।